अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बवासीर के हवाले से बताया था कि आम यानी खूनी बवासीर रेक्टम में मौजूद मस्सों से ब्लीडिंग या उनके बाहर आने की वजह से होती है, जबकि एनल फिशर या बादी बवासीर के अंदर पखाने वाली जगह पर जख्म या गहरा कट लगने की वजह से होती है। तो देखा यह गया है कि अगर मरीज को पखाने वाली जगह पर मस्सों का प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग का इशू हो या उसको दर्द की शिकायत हो, तो वो आम बवासीर समझकर मुख्तलिफ किस्म के टोटके इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन पखाने वाली जगह कुछ ऐसी बीमारियां भी पाई जाती हैं जो कि आम बवासीर से मिलती जुलती हैं, लेकिन मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसीलिए अगर मरीज उनको बवासीर समझकर इलाज करवाता रहे तो उसकी वजह से मरीज के लिए बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं और मरीज की हालत सीरियस हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी बीमारियां होती हैं जो कि बवासीर से मिलती जुलती होती हैं लेकिन मरीज के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रोम्बोज हेमराइड्स के हवाले से। अगर रेक्टम वाली जगह पर मस्से बाहर आकर फूल जाएं और उनके अंदर खून जम जाए तो उसकी वजह से मरीज को बहुत शदीद दर्द और तकलीफ होती है। तो इसमें आमतौर पर हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि एक तो वो कब्ज का ख्याल रखे, दूसरा बर्फ की टकोर करे। अगर बर्फ की टकोर करने से सोजन बेहतर हो जाए या इसमें से कोई मवाद या खून निकल आए तो मरीज की तकलीफ कम हो जाती है। लेकिन अगर इसकी सोजन कम ना हो तो इस पे हम हल्का सा कट लगाकर इसके अंदर जो जमा हुआ खून होता है इसको निकाल देते हैं और मरीज बिल्कुल सेहतियाब हो जाता है। अब हम बात करेंगे एनल अब्सेस के हवाले से। अगर पखाने वाली जगह के एक तरफ या दोनों तरफ मरीज को बहुत ज्यादा सोजन हो जाए, साथ मरीज को शदीद दर्द और तकलीफ हो, बैठना मुश्किल हो जाए और मरीज को बुखार हो जाए, तो ये इस बात की निशानी है कि उसको पखाने वाली जगह पर कोई अब्सेस यानी फोड़ा बन गया है और इसके अंदर पीप जमा हो गई है। तो जब तक इसका ऑपरेशन करके चीरा लगाकर रेशा नहीं निकालेंगे मरीज को दर्द और तकलीफ का सामना रहेगा। इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है और ये दवाइयों से खत्म नहीं होता। अब हम बात करेंगे एनल फिस्टूला के हवाले से। फिस्टूला बेसिकली एक दो मुंह वाला फोड़ा होता है। इसका एक मुंह पखाने वाली नाली के अंदर होता है और एक मुंह बाहर होता है। इसमें से मरीज को वक्तन फवक्तन रेशा, पानी, खून निकलता रहता है और फिस्टूला का वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है। जब तक के पूरे फिस्टूला के ट्रैक को हम रिमूव नहीं करते मरीज को पखाने वाली जगह के साथ से रेशा, पानी निकलता रहता है। फिस्टूला के हवाले से मेरी एक अलग से वीडियो बनी है, इसको आप तफसील से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बड़ी आंत की सोजन के हवाले से, जिसको कोलाइटिस भी कहा जाता है। अगर मरीज को किसी इंफेक्शन की वजह से आंत की सोजन हो जाए तो इसमें मरीज को मोशन वाले पखाने आते हैं, इसको डायसेंट्री कहा जाता है। इसमें मरीज को पेट में दर्द के अलावा बुखार की कैफियत होती है। अगर मरीज को ये इब्तदाई तौर पर मसला हो तो दवाइयों के साथ ये मामला बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर मरीज को कई महीनों से मोशन के साथ खून आ रहा हो तो ये एक और किस्म की बीमारी को शो करता है जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है। इसमें हमारा जिस्म एक खास किस्म का तेजाबी मादा पैदा करता है जो कि बड़ी आंत के लिए खतरनाक होता है और उसमें बार बार बड़ी आंत की सोजन के अटैक होते हैं। इसमें मरीज को कई महीनों से मोशन वाले पखाने आते हैं, मरीज का वजन तेजी से कम होता है। इस बीमारी का इलाज काफी मुश्किल और पेचीदा होता है और कई महीनों और सालों तक दवाइयां मरीज की चलती रहती हैं। अगर दवाइयां असरअंदाज ना हो या मरीज को ब्लीडिंग का अटैक ज्यादा हो तो फिर इसमें पूरी की पूरी बड़ी आंत को ऑपरेशन के जरिए रिमूव किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेक्टल प्रोलैप्स के हवाले से। आम बवासीर के अंदर तो सिर्फ अंदरूनी मस्से 2 या 3 मकामात से बाहर आते हैं, लेकिन रेक्टल प्रोलैप्स के अंदर पूरी की पूरी आंत यानी रेक्टम की अंदरूनी दीवार ये फोल्ड होकर बाहर आ जाती है और ये मसला मरीज के लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस बनता है। छोटे बच्चों में भी अक्सर रेक्टल प्रोलैप्स मोशन लगने के बाद आ जाता है। इसी तरह बूढ़े लोगों के अंदर भी पट्टे कमजोर होने की वजह से बड़ी आंत फोल्ड होकर बाहर आ जाती है। रेक्टल प्रोलैप्स की वजह से पखाने का कंट्रोल भी मरीज का खत्म हो सकता है। रेक्टल प्रोलैप्स का वाहिद इलाज ऑपरेशन ही है और इसके मजीद इलाज के हवाले से आप एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनोरेक्टल कैंसर के हवाले से।
पखाने वाली जगह पर बनने वाली ये बीमारी सबसे खतरनाक बीमारी समझी जाती है, क्योंकि पखाने वाली जगह पर अगर मरीज को कैंसर हो जाए तो शुरू में इसकी अलामात बवासीर के साथ मिलती जुलती होती हैं। इसमें मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द हो सकती है, कब्ज और पखाने की रुकावट का मसला पेश आ सकता है। मरीज आमतौर पर बवासीर समझकर इसका इलाज करवाता रहता है, लेकिन कैंसर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जाता है, मरीज का वजन तेजी से कम होता जाता है, और अगर कैंसर खुदा न खास्ता सारे पेट के अंदर या जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल जाए तो ये मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसीलिए हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसको अगर पखाने वाली जगह पर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, उसको दर्द की शिकायत हो, ब्लीडिंग का इशू हो, या उसको पखाने की रुकावट का इशू हो, या कोई चीज बाहर आती हो, तो उसको फौरी तौर पर किसी सर्जन से अपना मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि मुआयने के दौरान ही ये बात साबित होगी कि उसको आम बवासीर है, फिशर है और कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं। अगर मरीज को कोई खतरनाक बीमारी हो तो फौरी तौर पर उसको सर्जन से चेक करवा कर बायोप्सी करवा लेनी चाहिए। मजीद अगर आपको बवासीर के हवाले से या पखाने वाली जगह किसी भी मसले के हवाले से कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।